हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम डिफरेंशिएशन की एक सीरीज चला रहे हैं, टफ क्वेश्चंस और स्टेट बोर्ड। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस का, और जो काफी टफ क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग डील कर रहे हैं। कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पहले 3 वीडियोस देखे होंगे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है। हालांकि ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी किए होंगे। क्वेश्चंस करने का यहाँ पर ये फायदा आएगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कहीं पर भी आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो टफ क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग ये ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट्स हैं, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। मैं इसमें जो सबसे टफेस्ट है वो ले लेता हूं। 8th वन, लेट्स स्टार्ट विद द 8th वन। क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 to the power x plus half divided by 2 to the power 2x 4x। अब आपको ध्यान में आएगा एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम tan थीटा का यूज करते हैं, sin 2 थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। सबसे पहले तो ये पावर जो अजीबो गरीब है, इसको आपको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स एज इट इज 2 की पावर में 2 लिख सकता हूं, ब्रैकेट जो है x प्लस हाफ एज इट इज। नीचे भी इसको 2 की पावर लिखा जा सकता है, स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। tan टू द पावर 2 और 2x, इस पावर को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर 2x प्लस 1, नीचे 1 प्लस 2 टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं। एक स्टेप और देखोगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। कंपेयर इट विद दैट फॉर्मूला। अगर मैं यहां 2 टू द पावर 2x को tan थीटा ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है इसका टोटल गेन। इसको मैं क्या लिख दूंगा, sin 2 थीटा। और बाहर क्या है ऑलरेडी जो चला आ रहा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, दैट इज 2 थीटा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो पावर मैंने बनाया और उसको अंदर लेकर गया। इसको मैंने 2 टू द पावर 2x का होल स्क्वायर लिखा, ताकि 2 टू द पावर 2x को मैं एक tan थीटा के इसमें पुट कर सकूं। अब 2 थीटा है, अब यहां से आप समझ गए होंगे क्या करना चाहता हूं। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर 2x। ओके, यहाँ 2 थीटा है तो क्या आएगा, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली हमें करना है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन, मतलब a टू द पावर x, तो a टू द पावर x log a। फाइनल आंसर। लेकिन उस फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए ये आपको पूरा स्टेप फॉलो लेना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं ये। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लें, साइन इनवर्स। अच्छा, इसमें भी वही चीज है देखो, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट आएगा। साइन इनवर्स, ये 10th क्वेश्चन है, ये शायद 8 था, दिस वन इज 10th। साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह के लिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर tan स्क्वायर है, वहां पे x स्क्वायर, मतलब अगर मैं cos थीटा ले भी लूं तो भी क्या मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा, ये मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, अंदर अगर सॉल्व हो भी गया तो cos 2 थीटा मिलेगा मेरे को। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली tan पुट कर दूं तो क्या आंसर मिलने का चांस है, ये मुझे सबसे पहले सोचना है। तो अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि अगर मैं tan थीटा को ही पुट कर दूं तो क्या आता है। तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर tan थीटा पुट कर दूं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे मेरे क्या गेम है, cos 2 थीटा। ठीक है, मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब साइन इनवर्स के साथ प्रॉब्लम आएगा, cos 2 थीटा। अब मुझे मालूम है 90 माइनस थीटा का यूज करूंगा, cos को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज 2 थीटा। ये कैंसल आउट, बचा क्या मेरे पास 90 माइनस 2 थीटा। इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होने वाला है, और ये थीटा की जगह मैं वहां से लूंगा x इज इक्वल टू, मैंने tan थीटा पुट किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इस टाइप का हमारा आंसर बनता है। तो सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इनमें नहीं आएगा, लेकिन आपको पुट क्या करना है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन ले और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पर जाएंगे जो और भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी टाइप में। क्वेश्चन इज 2 टू द पावर x 5/2 y इज इक्वल टू, इस बार tan ले रहे हैं अंदर, tan इनवर्स 2 टू द पावर x 5/2 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 5। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। सोचने वाली बात यह है कि 2 tan थीटा चाहिए हमें। अगर मैं x टू द पावर 5/2 को ही t पुट कर दूं, मतलब थीटा पुट कर दूं, तो मेरे लिए काफी काम की चीज हो जाएगी, क्योंकि देखो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है tan 2 थीटा। इसको देख के मुझको समझ में आना चाहिए। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि अगर मैंने x टू द पावर 5/2 को ही tan थीटा ले लिया, तो यहाँ tan स्क्वायर लेने के लिए मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x टू द पावर 5 हो जाएगा। समझ गए। इसका फॉर्मूला क्या है, tan 2 थीटा। दैट मींस tan इनवर्स से कैंसिल, 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 5/2 x टू द पावर 5। बाकी का आपको पता है। यहां से मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया tan 2 थीटा का, विच इज इक्वलेंट टू दिस, सिर्फ प्लस की जगह माइनस साइन। तो ये आपको याद है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जब मेरे को फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। 10th क्वेश्चन का एक पार्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के पार्ट्स एक ही टाइप के हैं। हम उसमें से एक दो क्वेश्चन करके आपको हिंट देता हूं और आप उसको ट्राई करके देखिए। मेनली हमारा काम आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है यहाँ पर, क्योंकि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना ऑनलाइन क्लास या किसी भी वीडियो के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको एक एक दो दो घंटे के वीडियोस मिलते भी हैं तो उसका यूज क्या है, हमें अपना भी दिमाग लगाना है या नहीं, वो ध्यान में रखना है। इसका सेकंड देखो क्वेश्चन,
ये स्टार्ट एक सिंपल क्वेश्चन से कर रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। इस तरीके से ब्रेक करो कि tan इनवर्स का अच्छा सबसे पहले तो इसको tan इनवर्स बनाओ, क्योंकि हमारे पास और किसी का फॉर्मूला है ही नहीं है। बेसिकली कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं है, सेक का कोई फॉर्मूला नहीं, कॉसेक का नहीं है, तो हमें बेसिकली जाना tan पर ही। इसको इन्वर्स किया है तो ऑब्वियसली इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा। अब यहां पर एक बेसिक प्रिंसिपल है, उसको समझाने के लिए मैंने इजी वाला क्वेश्चन दिया। हमें ऐसे दो नंबर में इसको ब्रेक करना है कि 35 है। 1 प्लस के बाद जो टर्म है ना उसको दो टर्म्स में मल्टीप्लाई हो या दो टर्म्स में प्लस हो, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे। 35 के फैक्टर्स निकालेंगे, 7 और 5 आएगा, 7 माइनस 5 2x और 7 इंटू 5 35। इस तरीके से हमें ढूंढना है। 1 प्लस 7x इंटू 5x, ये चीज है जो इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें मार्क आउट कर रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है ये याद रखना, tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। ठीक है, ये कहां से आया है? तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। इस तरीके से ये फॉर्मूला में दे रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, आप लोग कर पाएंगे। 1 प्लस 7x का होल स्क्वायर, जैसे tan इनवर्स x का करते हैं, और 7x का डिफरेंशिएशन 7। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करना। अब इसी में छोटे छोटे ट्विस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट स्टेप लेकर बाकी का आपके लिए छोड़ दूंगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट x 1 प्लस 3x। अब किस तरीके से मैं 2 रूट x को ब्रेक करूं? क्या ब्रेक करूं 2 रूट x को कि मेरे को 3x मिल जाए, मल्टीप्लाई करके 3x मिल जाए। अब यहां पे ट्विस्ट देखो, इसको मैं क्या ब्रेक करूं? मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूं 3 रूट x माइनस रूट x, और नीचे देखो 3 रूट x इंटू रूट x। ये है तरीका। तो हमें इस तरीके के नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पर माइनस करके ये नंबर आए या प्लस करके ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करके। तो ये ढूंढने का ही मेन ट्रिक है। एक और दूंगा क्वेश्चन, इसके बाद आपको खुद करना है, इसके बाद कुछ नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 4 टू द पावर x। अब देखो देखने में भयानक टाइप का लगता है क्वेश्चन कि भैया क्या करेंगे हम इसमें, सोच सकते हैं हम। सबसे पहले तो इसको मैं क्या ब्रेक कर सकता हूं वो हमें सोचना पड़ेगा। 2 टू द पावर, ये आपको मालूम ही है, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर x। लेकिन इसका क्या करूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा 2 इंटू 2 टू द पावर x? बेसिकली हमें ब्रेकआउट कैसे करना है वही चीज में है। अब क्या करूं कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, कैसे किया जा सकता है? बस यही आपको सोचना है कि इस चीज को कैसे ब्रेक करें। देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स हो सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है कि ये ब्रेक होकर क्या वो क्वेश्चन फॉर्म कर पाएगा। तो देखो बड़े ही आसानी से इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख पाएंगे, 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू। अब ये चीज और ये चीज सेम हो गई। ऐसे दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना आना चाहिए, बस वही एक इंपॉर्टेंट है कि एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट। अब ये कैसे ब्रेक हुआ है, बस यही चीज हमें अगर समझ में आ गई
तो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। 2 टू द पावर x प्लस 2 को हमने 4 इंटू 2 टू द पावर x और 3, ये 4 है, यहाँ पे 3 कर दो। अब देखो 3, अब मैं 2 टू द पावर x को कॉमन ले लूँ तो 3 प्लस 1 4 हो जाता है। उस टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, नीचे भी 3 ही आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसी टाइप में। आप पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, जो भी डाउट्स आए मेरे को बताओ, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 8087479204। थैंक यू।